अगर दुनिया को जीतना है तो आज से अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और मैं हूं आपका मेंटोर एंड कोच। आज के इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में जी रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इन हर कंडीशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए इसी तरीके की वीडियोस तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यानी आप जो भावना का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी कितनी इंटेलिजेंस होती है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कितना करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं तो उसका मतलब होता है कि अपने खुद की जो इमोशन है और दूसरे की इमोशन को आप कितना समझते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं और साथ ही साथ उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप वाकई इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ रखते हैं। अगर नहीं है तो ये सीखा जा सकता है। ये एक कला है जो बहुत आसान है। आप कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ बातें हैं, फैक्ट्स है जो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1990 में मिस्टर पीटर सलोवी एंड मिस्टर जॉन डी मेयर ने ये इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का इजाद पहली बार किया कि ये है क्या। जनरली हम इंटेलिजेंस जानते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आप अपने इमोशन के इस्तेमाल में कितना इंटेलिजेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशन से या तो दुनिया बेहतर होती है या खराब होती है। आपके बिहेवियर, आपके बर्ताव, आपके तौर तरीके, ये इमोशन से चलते हैं। अगर ये बेहतर है तो आपके आने वाला टाइम, आपके लोग, जुड़े हुए लोग, सिचुएशन सब बेहतर होंगे। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस जब मिस्टर पीटर या मिस्टर जॉन ने बताया कि यह एक सामाजिक समझ को ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सो समाज में रहने के लिए, एक बेहतर इंसान की तरह बर्ताव करने के लिए आपके पास जो इंटेलिजेंस है वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अपने इमोशन को इस्तेमाल करते टाइम में हम कारण नहीं जान पाते हैं। हम कारण पे नहीं सोचते, उसके रीजन नहीं सोचते। अगर मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ तो वो एक आई एम गोइंग विद द फ्लो, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि ये गुस्सा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या ज़रूरी है, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये मैं सोचता नहीं हूँ और मैं अपने इमोशन का इस्तेमाल कर जाता हूँ, जिससे मैं आगे वाले सिचुएशन को ख़राब कर देता हूँ और वो मैं सिचुएशन को लूज कर देता हूँ, मैं विन नहीं कर पाता। तो मुझे अगर दुनिया जीतना है, पूरी हर सिचुएशन को जीतना है, तो मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की ज़रूरत है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल रियल स्टोरी के साथ मैं आपको समझाता हूँ जो मेरी लाइफ में घटी थी। मैंने एक आउट स्टेशन ट्रिप प्लान किया था। उस आउट स्टेशन ट्रिप में मेरी फैमिली भी साथ में थी। हमने उसके लिए एक कैब बुक की। कैब बुक करने के बाद हमने जर्नी शुरू की। जर्नी शुरू करने के बाद जब हम थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे एक फैमिली मेंबर ने शीशे को डाउन किया ताकि वो वेदर एंजॉय करना चाहते थे। और हमने ड्राइवर को बोला कि आप एसी बंद कर दीजिए, बट ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया और ड्राइवर ने उस शीशे को बंद कर दिया और एसी भी बंद नहीं किया। थोड़ी देर बाद चलने के बाद हमने ड्राइवर से बोला कि आप यहाँ पर रोक दीजिए, हम लोग कुछ खाना खाना चाहते हैं, तो ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया। ड्राइवर ने 15-20 मिनट बाद किसी दूसरे स्थान पे जाकर उसने गाड़ी रोक दी और कहा कि आप नाश्ता और चाय यहाँ पे कर सकते हैं। ड्राइवर का पूरा बिहेवियर मेरी फैमिली को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था। हमें लग रहा था कि हमारा ये ट्रिप खराब होने वाला है इस ड्राइवर के कारण। ये बहुत रूड है, बहुत बदतमीज है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। मैंने नाश्ता और चाय उस ड्राइवर को जाके ऑफर किया। वो थोड़ी दूर पे बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला कि आप चाय और नाश्ता कर लीजिए और जब आपका मन करे तब हम फिर से ट्रिप को स्टार्ट कर सकते हैं। चाय और नाश्ता करने के बाद ड्राइवर 5 मिनट बाद मेरे पास आता है और मुझे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है। कहता है, सर कि ये मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसे बर्ताव आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली 3-4 दिनों से मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था। मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। इसके कारण मैं थोड़ा चिड़चिड़ा बर्ताव कर रहा हूँ। मैं अपने बर्ताव पे ध्यान रखूंगा, अपने बिहेवियर पे ध्यान रखूंगा। उसने बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उसका व्यवहार मेरी फैमिली के साथ इतना अच्छा हो गया, वो एक फैमिली का हिस्सा बन गया और पूरे 3 दिन का ट्रिप
हमने बहुत एंजॉय किया, उसने हमारे साथ खाना खाया, बैठ के बातें करी, बच्चों के साथ उसने चिल किया। तो ये सारा सिचुएशन, सारी चीजें आपके एक बिहेवियर से बदल सकते हैं। मैंने वो इमोशनल इंटेलिजेंस के सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। मैंने सिंपैथी दिखाई, मैंने सेल्फ अवेयर रहा कि हो क्या रहा है, मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं मोटिवेटेड था कि मुझे ये ट्रिप अच्छा करना है, मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था। तो मैं 5 एलिमेंट्स बताऊंगा जिससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर रहें कि आसपास हो क्या रहा है, आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं, लोग आपके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उचित बर्ताव क्या होना चाहिए, कैसे बर्ताव आपको करना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल के लिए मोटिवेटेड रहें। आप छोटी छोटी बातों में ना पड़ें। आप ये सोचें कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं, ये जो काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। किसी का बैड बिहेवियर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद मैं अपने सेल्फ अवेयरनेस से उसको ठीक कर सकता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है सेल्फ रेगुलेशन। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करें कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सारी बातें आप ध्यान रखें, जिससे होता क्या है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने में आपको आसानी होती है, आप संयमित रहते हैं। सिंपैथी, जो सहानुभूति होती है, जो एम्पैथी आप दिखाते हैं, वो मैंने उसके साथ दिखाया। मुझे लगा कि सच में कोई ट्रबल में है, कोई पुरानी प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ कर रहा है, तो फिर मैंने उसके साथ अपनी एक अच्छा बर्ताव दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सोशल स्किल्स है, जो आपने समाज से सीखा है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आप कैसे बड़े हो, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, आप दूसरे को आप अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं, आप जो आपसे छोटे होते हैं किसी भी मामले में, काम के मामले में, पैसे के मामले में, आप उनके प्रति अपना एक सोशल स्टेटस, एक रिस्पेक्ट शो करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को जीतते हैं। तो ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिससे आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के फायदे मैं आपको बताता हूँ, जो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, तो आप इमोशनली स्ट्रांग बने, आप इमोशनली मैच्योर बने, आप अपने इमोशन को सही जगह पर इस्तेमाल करें, ना कि कहीं पे भी आप ओवर इमोशन हो जाएं और कहीं पर आप इमोशन बिल्कुल ना दिखाएं जहां जरूरत है। अपने रिलेशनशिप को, चाहे पर्सनल लाइफ को हो प्रोफेशनल लाइफ के, अपने रिलेशनशिप को एक ही तरीका है जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बेहतर कर सकता है। कम्युनिकेट करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के हर एलिमेंट को अपने साथ रख के आप बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की सिंपल, जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट है उसको सिंप्लीफाई करके मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके पास लेके आऊं, ताकि आपकी समझ उस टॉपिक पे अच्छी हो जाए। मेरी यही कोशिश है। थैंक यू सो मच।